नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा ही जानकारी भरा होने वाला है, क्योंकि आज हम तीन ऐसी त्रुटियां, तीन ऐसी गलतियां जो कि मनुष्य जाने अनजाने कर बैठता है, उससे आपको निजात दिलाएगा। अगर ये गलतियां आप अभी तक अपने जीवन में करते आ रहे हैं तो आज आप यह भी जान पाएंगे कि कौन से वो तीन कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, जिससे कि बाद में जीवन में पछताना ना पड़े। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन गति करे, व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करे, लेकिन भूलवश हमसे कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हम जीवन में बाद में पछताते हैं। लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए बात करते हैं श्री महाराज जी के द्वारा बताए गए तीन ऐसे कार्यों की जो कि आपको भूलवश नहीं करने चाहिए। क्रमबद्ध प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्रम में बात कर लेते हैं पहले बिंदु के ऊपर। देखिए, पहला बिंदु, एक बात आपको ये बिल्कुल रेखांकित कर लेनी चाहिए कि जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी के शरणागत होकर महाराज जी से अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहता है, ऐसा अनन्य भक्त भूलकर भी किसी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति को अंजाम भूलकर भी ना दे। यानी कि आप सोचिए कि श्री महाराज जी के सानिध्य को तो आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कार्यक्षेत्र में या अपने अनुरूप किसी भी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में आपने किसी व्यक्ति से अपने जीवन में काम लिया, लेकिन आपने जो उसका मेहनताना था वो देने से इनकार कर दिया, या जिस समरूप में आपने उससे मेहनताना तय किया था आपने वो मेहनताना उसको नहीं दिया, तो आपने ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय किया। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। इस प्रकार से कभी भी किसी का हक आपको नहीं मारना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं इसी के चलते कि एक और तो आप श्री महाराज जी से अपने जीवन में न्याय चाहते हैं कि हे महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं जीवन में जिस भी स्थिति से गुजर रहा हूं या जिसके भी मैं लायक हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मेरा न्याय करिए। ऐसा न्याय तो आप महाराज जी से अपने लिए चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसको जीवन से पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। अपने जीवन को बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा आपको मिलेगी। अगर आप इस व्यवहार के साथ जीवन में चल रहे हैं तो यह बात भी याद रखिएगा कि आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा अगर आप ऐसे कार्य को करते हैं। तो पहला बिंदु आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, दूसरा बिंदु आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बिंदु के अंतर्गत आप यह समझिए कि बहुत से लोग एक बात को ये मानने लग गए हैं कि श्री महाराज जी के सानिध्य में जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर आपकी ये त्रुटि ठीक कर दूं कि महाराज जी के सानिध्य में आप जा रहे हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन जो कर्म है वो केवल आपको करना होगा, क्योंकि श्री महाराज जी तो आपको जीवन में मार्गदर्शन तो देंगे, लेकिन जिस भी कार्य क्षेत्र पर आप बैठे हैं वहां पर भी आपकी एक जिम्मेदारी है जिसको आपको पूर्ण करना है। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में कि आप किसी कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं, मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है, आपकी कोई दुकान है, वहां पर आप बैठे हुए हैं। श्री महाराज जी के कैंची धाम आपने दर्शन कर लिए हैं। महाराज जी को आपने अर्जी लगा दी है कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में मुझे मार्गदर्शित कीजिए, मेरा जीवन संवारिए। आपकी ये प्रार्थना तभी पूर्ण रूप से कार्य करेगी जब आप अपने कर्म को भी ईमानदारी से करेंगे। महाराज जी का मार्गदर्शन तो आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको तब मिलेगा जब आप उस कार्य क्षेत्र पर मेहनत तो करेंगे। ये मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि श्री महाराज जी के दर्शन हेतु, श्री महाराज जी के समक्ष अपनी प्रार्थना कहने से ही सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हो सकता है कि जिस भरोसे से आप श्री महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, जिस प्रार्थना को आप महाराज जी के समक्ष कह कर आए हैं, उस प्रार्थना में हो सकता है कि महाराज जी ने आपके लिए यह योजना नियत की हो कि ये अनन्य भक्त अपने जीवन में यदि ये कार्य करेगा तब जाके इसको जीवन में सही मार्गदर्शन के फलतः जीवन में सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए आप प्रार्थना तो करके आ गए, लेकिन आपने उसके बाद कार्य ही नहीं किया, केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठना,
किसी आशीर्वाद के भरोसे बैठना भी पूर्ण रूप से गलत होता है, क्योंकि अपना काम तो आपको अवश्य करना ही होगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यह भी मत भूलिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है, उस कर्म को प्रधान मानना भी होगा। केवल पढ़ने मात्र से या दिमाग में बिठा लेने मात्र से जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो इसीलिए एक गलती यह भी बहुत से लोग करते हैं कि श्री महाराज जी के दर्शन कर लिए, वो तो ठीक हो ही जाएगा, जो आपके भाग्य में है वो तो मिलना ही है, वो तो तय है। लेकिन अपने भाग्य से भी बहुत ज्यादा आप अर्जित कर सकते हैं यदि कर्म को ईमानदारी से करते हैं। यह बात भी श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने काम में श्री राम को देखो। यदि आप, महाराज जी के कहने का आशय है, यदि आप जिस प्रकार से श्री राम जी की स्तुति करते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने काम को भी श्री राम के स्वरूप में देखना होगा। तब जाकर आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ करेंगे और महाराज जी का आशीष तो आपके साथ है ही। तो इस गलती को संवारिए, देखिएगा कैसे आपका भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ करेगा। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण भाग की, तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे मुख्य बिंदु की ओर। अब देखिए, महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत बात जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी यदि आप इस स्वरूप में चलते हैं। श्री महाराज जी का एक वाक्य है कि जब तक अपने कोशों को आप खाली नहीं करेंगे तो पुनः उस कोश को भर भी नहीं पाएंगे। इस बात में महाराज जी बहुत सी अनन्य बातों की ओर इंगित करते हैं। ये कोश कौन से हैं? देखिए, कोश धन के भी हो सकते हैं, ज्ञान के भी हो सकते हैं। कोश का आशय महाराज जी ने यहाँ पर कई स्वरूपों में लिया है। ये तो बात की गहराई है कि कितनी गहनता से आप इसको समझते हैं। मान लीजिए, धन का अगर हम उदाहरण ले लें तो बहुत सारे लोग जीवन में आज एक प्रयास करते हैं कि जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वहां पर कठोर मेहनत कर कर एक धन अर्जित किया जाए, उस अर्जित धन को अपनी तिजोरियों में जमा करके रख लेते हैं। देखिए, जमा करना, भविष्य के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस जमा किए हुए धन के फलस्वरूप अपने जीवन में कंजूसी करना भी बहुत बुरी बात है। क्योंकि सोचिए कि आज का जो वर्तमान का समय है उसको तो आप अच्छे से जी नहीं रहे, लेकिन भविष्य के लिए आपने बहुत सा धन संचित किया हुआ है, वह भी एक गलत अभ्यास है। श्री महाराज जी का कहने का आशय है कि यदि आपके पास धन की पर्याप्तता से अधिकता में अगर आपने धन को बदल लिया है तो उसको सही कार्यों में खर्च भी करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आप एक भरे हुए कोष को खाली नहीं करेंगे तो पुनः वो भरेगा कैसे? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि धन को केवल जमा ही जमा किया जाए तो वो बहुत बढ़ता है, जबकि ठीक इसी का उल्टा है कि आपके पास पर्याप्त अपनी सुविधा अनुसार धन होने के बाद उसको सही कार्यों में लगाएं, दूसरों की सहायतार्थ हेतु लगाएं, परोपकार के कार्यों में लगाएं, तो आपका धन कई गुना बढ़ता है। ये महाराज जी का काटवाक्य है। और इसी का अगर हम दूसरा उदाहरण समझने की बात करें, यही कोश यदि आपके ज्ञान के हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई कौशल है, उस कौशल को, उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखते हुए भी अगर उसका वितरण करते हैं, अगर उसको उजागर करते हैं समाज के समक्ष, तो वह ज्ञान केवल आप तक सीमित नहीं रह जाएगा। और जीवन का एक मूल मंत्र है कि अपने द्वारा कमाया हुआ कौशल यदि स्वयं के ही काम आ पाया तो ऐसा कौशल सही मायने में कौशल नहीं कहलाता। ऐसी कुशलता केवल आप तक ही अगर प्रारंभ होकर आप तक ही समाप्त हो गई, आपने उसको उजागर ही नहीं किया, तो ऐसा कौशल किसी काम का नहीं रह जाता, आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो 3 मैंने आपको ऐसे कार्य बताए हैं जिनसे आपको जीवन में सदैव दूर रहना चाहिए, इन गलतियों को सुधारना चाहिए, तब आप जो भी महाराज जी से अपनी मनोकामनाएं कहते हैं निश्चित तौर पर महाराज जी उसको पूर्ण करते हैं। इतने अद्भुत हैं हमारे श्री महाराज जी, जिनकी शिक्षाएं आज भी विश्व के कोने कोने में लोगों को जागृत कर रही हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।